हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनम स्किन केयर। सो आज का जो हमारा व्लॉग है वो होने वाला है मुंबई जुहू बीच के लिए। हम सब हैं मुंबई में, हमने कैब बुक की है। A few moments later. हम सब आ गए हैं सेंटा क्रूज। हम बहुत जल्दी जुहू बीच जाने वाले हैं, बट उससे पहले हमें एक रिलेटिव के यहाँ विज़िट करना है। हम पहले उनके यहाँ जाएंगे। ये है जुहू बीच का चर्च। आई थिंक नॉट जुहू बीच, इट्स जुहू का चर्च। मुझे चर्च बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मेरा बहुत मन करता है स्कूल टाइम से ही। हम सब आ गए हैं रिलेटिव के यहाँ। उनके यहाँ ये बर्ड्स थी, मैंने सबसे पहले इनको रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो घर है ना, ये इस A तरह का हम few अपने लिए भी moments लेंगे। later. हम सब आ गए हैं जुहू बीच। एक्चुअली हमारे रिलेटिव के घर से थोड़ी ही दूर पर ये हमारा जुहू बीच है। हम सब पैदल चलकर ही आ गए, बट हमने जहाँ से एंट्री ली है हमें काफ़ी आगे तक चल के जाना पड़ेगा, जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ हैं, खाने पीने का मिलता है। हमें आने में काफ़ी देर हो गई क्योंकि हम लंच वगैरह करने में रह गए। ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, जब तक हम पहुँचेंगे शायद सनसेट हो भी जाए, क्योंकि ये 30 मिनट्स का रास्ता है। अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि ये जुहू बीच इतनी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैदल पैदल धीरे धीरे चलेंगे मेरी तरह, वॉक करते हुए, व्लॉग बनाते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, तो डेफिनेटली आपको आधा घंटा लग जाएगा। मैंने जब यहाँ एंटर किया तो ये देखिए प्लेन ऊपर से जा रहा है, मैं उसे रिकॉर्ड कर रही थी। जब से हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ फ़्लाइट्स देख रही हूँ मैं, टेक ऑफ करती जा रही है, हर 3 मिनट पे एक फ़्लाइट जा रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा फ़्लाइट, और वो सिर्फ टेक ऑफ कर रही हैं, लैंडिंग का तो पता नहीं, सिर्फ टेक ऑफ करते हुए मैं उन्हें देख रही हूँ। यहाँ पे सब लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इतना अच्छा, मीन्स उनके लिए बीच नहीं है, एक प्लेग्राउंड है। वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और अपने ही मस्त मगन है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सनसेट हो रहा है या समंदर में जाके पानी। आई थिंक वो डेली आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। एंड आई एम लिटिल बिट ऑफ जेलस, क्योंकि लखनऊ में ये सब नहीं है। और ये है बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग के जस्ट सामने आप देख सकते हैं समंदर का नज़ारा। ये होटल्स हैं। फिर से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, मतलब जितनी देर से मैं 2-3 मिनट का मेरा व्लॉग शूट हुआ है, इतनी ही देर में दूसरी फ़्लाइट भी आ गई है। ये बिल्कुल बर्ड की तरह लग रही है, बट ये हमारे सर के ऊपर से ही जा रही थी और पूरा प्लेन हमें दिख रहा था। आगे जाके ये आसमान में गायब हो जाता है। बहुत अच्छा नज़ारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे चल के हम आ गए हैं, मेरी फैमिली आगे की तरफ चल गई है। मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, पिक्चर्स ले रही हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे आ रही हूँ। यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं जैसी कहीं पर भी चल रही हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मैम थोड़ा साइड हो जाइए, दीदी थोड़ा साइड हो जाइए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा खासा बीच को प्लेग्राउंड बना रखा है। बिल्डिंग्स एंड होटल्स तो बहुत अच्छे थे। आई विश मैं एक दिन यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। ये हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हम एक दिन मुंबई जुहू बीच के इस होटल में ज़रूर आएंगे और समंदर का नज़ारा देखते हुए कुछ ना कुछ खाएंगे। वाटर एक्टिविटी स्टार्ट है, मुझे दिख रही थी, यहाँ से ही दिख रही थी। वो जेट स्की वगैरह देखिए वो कर रहे हैं, ये बोट है और जेट स्की भी चल रही है, बट हमें चलते चलते जाना पड़ेगा। मेरा जेट स्की करने का बहुत मन है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं फैमिली के साथ आई थी, और अंधेरा हो गया था, तब तक रात हो गई थी। हमने कोई भी वाटर एक्टिविटी नहीं की थी। ये देखिए जेट स्की कितना कूल है। मैं हमेशा से जेट स्की ट्राई करना चाहती थी, बट मुझे आता नहीं है, तो आई डोंट नो वो मुझे अकेले करने देंगे या नहीं। आई डोंट नो कैसा है, तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। फैमिली बोट्स भी चल रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं फैमिली बोट्स। सब लोग खड़े हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। ये मैं आ गई पानी की तरफ। आई लव वाटर, मैं पानी देखते ही कूद पड़ती हूँ। काफ़ी अच्छी खासी ये स्मॉल टाइड्स हैं आई थिंक। इतनी ज़्यादा वेव्स बहुत तेज़ी से आ रही थी और धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था। वहाँ के एक अंकल ने बताया कि ये ऑलमोस्ट स्मॉल टाइड्स हो रही हैं, क्योंकि पानी धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाएगा। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तक पानी आ जाता है। ये अभी काफ़ी पीछे की तरफ है। सब लोग यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो फैमिली वाले हैं वो बोट के साथ जाते हैं, कुछ लोग जेट स्की कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक लोग ही जेट स्की कर रहे हैं। बाकी सब फैमिली के साथ बोट वगैरह पे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की बोट्स थी। ये हम आ गए हैं जेट स्की की तरफ, और मुझसे जेट स्की बोला नहीं जा रहा है, जेट स्की की तरफ। और मैं बिल्कुल उदास हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बिना इंस्ट्रक्टर के नहीं कर सकती हैं। मुझे करना था इंडिविजुअल, मतलब मैं बैठूंगी, मेरे पीछे एक इंस्ट्रक्टर बैठेगा, तब जा कर के हम अंदर पानी में जाएंगे। तो मेरी दीदी का बेटा ट्राई करने जा रहा है। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मैं नहीं कर पाई, तुम ही कर लो, तुम मेरे व्लॉग में ज़रूर आओगे, मैं तुम्हें शूट करूँगी। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। 2 किलोमीटर राउंड्स के लिए उन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज किए थे पर पर्सन।
सो मेरी दीदी के दोनों बेटों ने उसे मीन्स उन्हें ट्राई करना था, बट मैंने बोला यार बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मैं नहीं ट्राई कर सकती। आई विश मेरे पापा यहाँ होते तो वो बोलते बेटा अरे तुम जाओ मैं देख लूँगा तो वो मुझे पक्का भेज देते, भले ही मैं इंस्ट्रक्टर होता साथ में बट वो मुझे भेज देते। बट लेट्स सी इन फ्यूचर हम कभी ट्राई करेंगे। दिस सब फैमिली बोट्स के लिए हैं, सब लोग अपनी बारी लगा के रखे हैं। हमने भी नाम दे दिया अपना कि हमें भी जाना है, पर उन्होंने बोला कि बोट्स फ्री नहीं है और ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, शायद हमें चांस ना मिले। उन्होंने कहा फिर भी वो ट्राई करेंगे। ये जा रहा है मेरा बेटा जेट स्की के लिए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा खुश था। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने कहा कि ये एक्सपीरियंस धमाकेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मीन्स चला तो इंस्ट्रक्टर ही रहा था बट उसने जो एक्सपीरियंस किया उसने कहा ये आउट ऑफ वर्ल्ड था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उसे। ये आ गया है वापस, सिर्फ 2 किलोमीटर ही लेकर के गए थे, कब लेकर के गए कब वापस आ गए हमें पता भी नहीं चला। हमने बोला हैं 1-2 मिनट की राइड थी, तो उसने बोला नहीं 100 किलोमीटर्स, कितनी स्पीड से 120 किलोमीटर्स ऐसी स्पीड से वो जेट्स की चल रही थी और पानी ऐसे उछल उछल के आ रहा था। मुझे करने नहीं मिला, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हमने डिसाइड किया कि चलो फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर लेते, किसी बोट पर बैठ जाते हैं। सो मेरे भाई गए हैं उसे मीन्स बुक करने के लिए, मेरा छोटा भाई गया है कि हम कम से कम बोट पर तो बैठ पाएँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें उसका भी चांस नहीं मिलेगा क्योंकि सब बोट वाले कह रहे हैं कि बोट वापस लाओ, बोट वापस लाओ, अंधेरा हो रहा है, स्मॉल टाइड्स हो रही हैं। ये वेव काफ़ी तेज़ थी और पानी भी आगे की तरफ आ रहा था और मुझे लगता है अब हमें बोट पर भी बैठने का चांस नहीं मिलेगा। मेरी दीदी के दोनों बेटों ने जेट्स की ट्राई कर ली थी और एक का तो रिएक्शन बहुत अच्छा था, एक तो बिल्कुल डरा डरा सा आया था। सो अंधेरा हो चुका है, फिर भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत कि हमें बोट में नहीं बैठने मिला एज़ आई एक्सपेक्टेड। सारी बोट्स बंद हो गई हैं, जेट्स की भी बंद हो गई है। सो हमें बोट पे भी बैठने का चांस नहीं मिला और जेट्स की मुझे करने नहीं मिला। इट्स वेरी सैड फॉर मी। सो मैंने ले ली है चाय क्योंकि मैंने घुटने तक तो नहा ही लिया था। पानी मेरा ठंडा, बहुत पानी ठंडा था, मैं पूरी भीग गई थी नीचे से, इस वजह से मैंने चाय ले ली। अब हम जा रहे हैं थोड़ा बैठने के लिए क्योंकि हम चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। सबसे पहले हम चटाई लेंगे, फिर उस पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे चटाई आपको बैठने के लिए दी जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप घर से ही कुछ लेकर के आएँ, चद्दर वगैरह अगर आप लाते हैं तो इट्स ओके, बट आप चटाई भी ले सकते हैं। फिर जैसे ही हम चटाई पर बैठे सब लोग आ गए, मैम पाव भाजी ऑर्डर करिए, चाइनीज़ ऑर्डर करिए, कोई बलून ले रहा है, कोई कॉटन कैंडी दे रहा है। ये देखकर तो मुझे सिर्फ एक विलन मूवी याद आ गई, श्रद्धा कपूर की, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था। आई होप अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपने मेरी स्टोरी देखी होगी, नहीं फॉलो करते हैं तो मैं अपना लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सब मुझे वहाँ फॉलो करें। वहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज़, कहाँ पे मैं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ रील्स वगैरह भी मैं डालते रहती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। हम सब चटाई पर बैठे थे और सामने की तरफ ये लोग कैस्टल बना रहे हैं। ये दूसरे घर के बच्चे हैं बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग इतनी मेहनत से उन्होंने इतना बड़ा कैस्टल बनाया था। अब हम आ गए हैं खाने पीने की तरफ। मैं और मेरी बहन आए हैं कि थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि यार क्या है यहाँ खाने पीने पे। कुछ पाव भाजी, चाइनीज़ और आई थिंक पानी पूरी वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पे। सब लोग स्टेयर्स पे ही बैठ के खा रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की वाइब भी अलग थी। इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी अभी कि यहाँ पे शॉप्स कैसी हैं। ऐसे स्टेयर्स बनी हैं और ऊपर की तरफ शॉप्स हैं क्योंकि पानी आ जाता है आई गेस। ये है गोले की शॉप, माय फेवरेट। यहाँ रंग बिरंगे गोले मिलते हैं बट मेरा फेवरेट एक ही है, काला खट्टा। मैं मिक्स गोला कभी कभी खाती हूँ बट मुझे काला खट्टा जितना ज़्यादा पसंद है उतना कुछ भी नहीं पसंद। यहाँ पे चाय मिलती है। मैं आपको इस शॉप को दिखाती हूँ। ये शॉप इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मीन्स ये बॉटल्स, ये गोले, ये ट्राई देखिए फालूदा है, आई थिंक फालूदा बना के रखा है इन्होंने। बहुत सारे कलर्स थे, आप क्या चूज़ करोगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। मुझे वैसे काला खट्टा पसंद है बट ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब फालूदा के लिए है। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये है पाव भाजी। जुहू बीच पर अगर आपने पाव भाजी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। मज़ा आ जाती है यार। अगर आप कभी भी जुहू चौपाटी या चौपाटी जाएं तो हमेशा पाव भाजी ट्राई करें क्योंकि यहाँ की पाव भाजी मीन्स ऐसे पाव भाजी आप कहीं भी खा सकते हैं बट यहाँ की पाव भाजी में कुछ अलग ही मज़ा होता है, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। हम सब खा रहे हैं स्टार फ्रूट और भुट्टा।
मुझे भुट्टा नहीं मिला, मैंने स्टार फ्रूट खा लिया। यहाँ पे मेरे घर के बच्चे बना रहे हैं कैस्टल, वो अपना ही महल बना रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मदद करो, और मैं इतना थक गई हूँ कि यार क्या ही मदद करूँगी, थोड़ा बहुत मिट्टी इकट्ठा कर ली बस। मैं चली गई पानी की तरफ, मुझे फिर से पानी की याद आ गई तो मैं पानी की तरफ चली गई खेलने के लिए। और थोड़ी सी मैंने रील्स भी बनाई हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पर हैं पानी वाली। ये जो पानी आगे आके पीछे की तरफ जाता है ना, तो ऐसा लगता है ज़मीन खिसक रही है, रेत खिसक रही है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। पूरा अंधेरा हो चुका है और वेव काफ़ी हद तक आगे अब बढ़ चुकी हैं। हम जहाँ बैठे थे पहले काफ़ी दूर थी, अब ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं। आई थिंक ये स्मॉल टाइड्स हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ अलग ही सुकून था यहाँ पर। हम सब भुट्टा भून के खा रहे हैं। मैंने भी हाथ लगाया था, मैंने कहा मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। उन्होंने कहा आपका हाथ जल जाएगा। अब हम आ गए हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि हमें खा के जल्दी निकलना भी है, लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। और हम आ गए हैं पाव भाजी की तरफ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर कितनी सारी शॉप्स हैं। मीन्स आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो एक बार में कि आपको खाना क्या है। सो हमने पाव भाजी बोला है और वो पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पर पाव भाजी बन रही है और चाइनीज़ बन रही है, चाइनीज़ का ऑर्डर दिया है। और ये पोटैटो रिंग्स बोलते हैं इसे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ये हमने ऑर्डर किया है। बच्चों को खाना था, ट्राई करना था। सो लेट्स ट्राई कि पाव भाजी का टेस्ट कैसा है। यम यार, ये मज़ेदार है, मीन्स एक नंबर टेस्ट है। नो वन कैन बीट्स जुहू पाव भाजी। थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम जा रहे हैं गोले की तरफ। गोला तो ट्राई करना ही करना है और मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे काला खट्टा ही ट्राई करना है। सो हम सब ने ले लिया है काला खट्टा। अब बारी है घर वापस जाने की। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। A few moments later. सी यू सून।